यीशु मसीह कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, अपने हृदय को भय से नहीं बल्कि विश्वास से भर लो, क्योंकि मैं वही प्रभु हूँ जो कल भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आने वाले हर दिन में भी तुम्हारे साथ रहूँगा। संसार की परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तब यह मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे जीवन में उसी समय कार्य करता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपने मन को निराशा से दूर रखो। जो व्यक्ति पूरे मन से मेरी ओर आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। मैं टूटे हुए मन को संभालता हूँ, आंसू पोंछता हूँ, थके हुए को विश्राम देता हूँ और निराश व्यक्ति के जीवन में नई आशा का दीप जलाता हूँ। यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तो उनसे मत घबराओ, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे एक नई शिक्षा और एक नया आशीष छिपा होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेम करना सीखो, क्षमा करना सीखो, सत्य के मार्ग पर चलना सीखो और दूसरों के लिए आशीष बनने का प्रयास करो। किसी से घृणा मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो और किसी के साथ छल मत करो। तुम्हारे शब्द ऐसे हों जो टूटे हुए मन को सहारा दें और तुम्हारे कर्म ऐसे हों जिनसे मेरे नाम की महिमा हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी प्यासे को पानी देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो या किसी अकेले व्यक्ति का हाथ थामते हो, तब तुम मेरे ही कार्य को पूरा करते हो। याद रखो, प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है, तो तुम्हारे भीतर मेरा निवास है। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना मनुष्य के हृदय को बदलने की सामर्थ्य रखती है। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ, चाहे वह आंसुओं में निकले या मौन में। इसलिए विश्वास के साथ मुझे पुकारते रहो। अपने जीवन को ईमानदारी, नम्रता और सच्चाई से भर दो। धन, प्रतिष्ठा और संसार की वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो प्रेम और भलाई तुम दूसरों के जीवन में बोओगे, उसका फल सदा बना रहेगा। मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता। इसलिए अपने मन को चिंता से मुक्त करो और मेरे वचनों पर भरोसा रखो। हर नई सुबह को धन्यवाद के साथ आरंभ करो और हर रात मुझे धन्यवाद देकर समाप्त करो। जो धन्यवाद करना सीख जाता है, उसका हृदय आशीषों से भर जाता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाता हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू देखता हूँ। जब तुम कमजोर पड़ते हो, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ। इसलिए विश्वास में दृढ़ बने रहो, प्रेम में बढ़ते रहो और आशा को कभी मत छोड़ो। मेरा प्रकाश तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगा और मेरा अनुग्रह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। जो मुझ पर भरोसा करता है, वह कभी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रेम और मेरी दया अनंत है। आमीन। मेरे प्रिय बच्चों, अपने हृदय को कभी भी भय, निराशा और संदेह के अधीन मत होने दो। मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ और जो मेरे पीछे चलता है, वह कभी अंधकार में नहीं चलता। संसार में तुम्हें अनेक प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु विश्वास बनाए रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी प्रार्थना करना मत छोड़ना, क्योंकि मैं वहीं से नया मार्ग खोल सकता हूँ जहाँ मनुष्य कोई संभावना नहीं देखता। अपने जीवन को सत्य, प्रेम और पवित्रता से भर दो। क्रोध को अपने ऊपर अधिकार मत करने दो, क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करने वाला हृदय मेरे सबसे निकट होता है। यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, तो उसके लिए भी भलाई की प्रार्थना करो। यदि किसी ने तुम्हें ठुकराया है, तो यह मत समझो कि तुम्हारा मूल्य कम हो गया है, क्योंकि तुम्हारा मूल्य मेरे प्रेम से निर्धारित होता है, लोगों की राय से नहीं। अपने माता पिता का सम्मान करो,
अपने परिवार से प्रेम करो और अपने बच्चों को सत्य का मार्ग सिखाओ। जो अपने घर में प्रेम बोता है वह अपने जीवन में शांति का फल प्राप्त करता है। कभी घमंड मत करना, क्योंकि नम्र व्यक्ति को मैं ऊंचा उठाता हूँ। अपने कार्य को ईमानदारी से करो, चाहे कोई देखे या न देखे, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कर्म को देखता हूँ। दूसरों की सहायता करने में कभी पीछे मत हटो। यदि तुम्हारे पास थोड़ा है तो उसमें से भी बांटना सीखो, क्योंकि उदार हृदय पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। अपनी वाणी को मधुर रखो, क्योंकि कठोर शब्द गहरे घाव देते हैं, जबकि प्रेम से बोले गए शब्द टूटे हुए मन को भी जोड़ सकते हैं। हर दिन मेरे वचन पर मनन करो और अपने जीवन को उसके अनुसार ढालने का प्रयास करो। केवल सुनने वाले मत बनो, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने वाले बनो। जब तुम सत्य पर चलते हो तब तुम्हारे जीवन से दूसरे लोग भी प्रकाश प्राप्त करते हैं। याद रखो कि मैं तुम्हारे भविष्य को जानता हूँ, इसलिए आने वाले कल की चिंता में आज की शांति मत खो। विश्वास रखो कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है, यदि तुम मेरे साथ बने रहते हो तो मैं उसे भी तुम्हारे भले के लिए काम में ला सकता हूँ। अपने मन को शिकायतों से नहीं बल्कि धन्यवाद से भर दो। धन्यवाद करने वाला व्यक्ति छोटी छोटी आशीषों में भी मेरी महानता को देख लेता है। जब तुम गिर जाओ तो निराश मत होना, बल्कि उठकर फिर से मेरे पास आना। मैं दयालु हूँ और सच्चे मन से पश्चाताप करने वाले को कभी नहीं ठुकराता। मेरा प्रेम तुम्हारी कमजोरियों से बड़ा है और मेरी दया तुम्हारी गलतियों से अधिक महान है। इसलिए हर दिन नए विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि लोग तुम्हारे व्यवहार में मेरे प्रेम की झलक देखें। जहां घृणा हो वहां प्रेम फैलाओ, जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बनो, जहां निराशा हो वहां आशा का संदेश पहुंचाओ। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बुलाता कि तुम केवल अपने लिए जियो, बल्कि इसलिए कि तुम दूसरों के जीवन में भी आशीष बनो। जो मेरे प्रेम को बांटता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। मेरी शांति तुम्हारे हृदय में बनी रहे, मेरा अनुग्रह तुम्हारे मार्ग का मार्गदर्शन करे और मेरा प्रेम तुम्हें हर दिन नई सामर्थ्य देता रहे। विश्वास में दृढ़ रहो, क्योंकि जो अंत तक विश्वास बनाए रखता है वह मेरी प्रतिज्ञाओं को अवश्य देखेगा। आमीन। मेरे प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन नई आशा और नए विश्वास के साथ अपने जीवन की शुरुआत करो। जब तुम सुबह अपनी आंखें खोलो तो सबसे पहले मुझे धन्यवाद दो, क्योंकि प्रत्येक नया दिन मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। बीते हुए कल की असफलताओं को अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। यदि तुमने गलतियां की हैं तो सच्चे मन से पश्चाताप करो और फिर साहस के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं, बल्कि तुम्हें नया जीवन देने आया हूं। मेरा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और मेरी दया हर सुबह नई होती है। इसलिए अपने मन को निराशा, भय और चिंता से मुक्त करो। संसार की बातें तुम्हें कुछ समय के लिए विचलित कर सकती हैं, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर स्थिर रहेगा तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। अपने जीवन में सच्चाई को स्थान दो, क्योंकि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अपने शब्दों में प्रेम रखो, अपने व्यवहार में नम्रता रखो और अपने कार्यों में ईमानदारी रखो। किसी का बुरा मत चाहो, किसी से ईर्ष्या मत करो और किसी के साथ अन्याय मत करो। यदि तुम्हारे पास किसी को देने के लिए धन नहीं है तो मुस्कान दो, प्रोत्साहन दो, प्रार्थना दो और प्रेम दो, क्योंकि कई बार यही सबसे बड़ा उपहार होता है। अपने परिवार के साथ प्रेम से रहो, अपने माता पिता का आदर करो, अपने मित्रों के प्रति विश्वासयोग्य रहो और जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है उन्हें भी क्षमा कर दो। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक सामर्थ्य का चिन्ह है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम्हारा अपना हृदय भी स्वतंत्र हो जाता है। याद रखो, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ।
कभी कभी उत्तर तुरंत मिलता है, कभी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और कभी मैं उससे भी बेहतर देता हूं जिसकी तुमने कल्पना की होती है। इसलिए धैर्य रखना सीखो। धैर्य रखने वाला व्यक्ति मेरी योजना को समय पर पूरा होते हुए देखता है। अपने जीवन को केवल अपने लाभ तक सीमित मत रखो, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जियो। जहां कोई भूखा हो वहां भोजन पहुंचाने का प्रयास करो, जहां कोई रो रहा हो वहां सांत्वना दो, जहां कोई अकेला हो वहां उसका साथी बनो, और जहां कोई निराश हो वहां आशा का दीप जलाओ। यही मेरे प्रेम का सच्चा प्रमाण है। अपने हृदय को पवित्र बनाए रखो और अपने विचारों को भी शुद्ध रखो, क्योंकि मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वैसा ही बन जाता है। मेरे वचन पर विश्वास करो, क्योंकि वह तुम्हारे पैरों के लिए दीपक और तुम्हारे मार्ग के लिए उजियाला है। जब तुम मेरे साथ चलते हो तब अंधकार भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे लोग तुम्हें भूल जाएं, चाहे संसार तुम्हें अस्वीकार कर दे, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। इसलिए विश्वास में दृढ़ रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रेम में बढ़ते रहो और आशा को कभी मत छोड़ो। मेरा अनुग्रह तुम्हारे जीवन को भर देगा, मेरी शांति तुम्हारे हृदय की रक्षा करेगी और मेरी उपस्थिति तुम्हें हर परिस्थिति में सामर्थ्य देगी। जो मुझ पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि मैं विश्वासयोग्य प्रभु हूँ और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बार बार यही स्मरण कराता हूँ कि अपने विश्वास को परिस्थितियों के आधार पर नहीं, बल्कि मेरे वचनों के आधार पर मजबूत बनाओ। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी मेरा धन्यवाद करो, और जब कठिनाइयां आए तब भी मुझ पर भरोसा रखना मत छोड़ो, क्योंकि मैं वही प्रभु हूँ जो आंधी में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ। जब तुम्हारा हृदय टूट जाता है, मैं उसे जोड़ता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता हूँ। इसलिए अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भर लो। याद रखो, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं और कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यदि तुम पूरे मन से मेरी खोज करोगे तो मुझे अवश्य पाओगे। अपने जीवन में सत्य को अपनाओ, क्योंकि झूठ थोड़े समय के लिए लाभ दे सकता है, परंतु सत्य सदा तुम्हें सम्मान और शांति देता है। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। यदि कोई तुमसे सहायता मांगे और तुम्हारे सामर्थ्य में हो तो उसकी सहायता अवश्य करो। किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ, बल्कि उसके लिए आशीष बनने का प्रयास करो। मैं ऐसे ही लोगों से प्रसन्न होता हूँ जिनके हृदय में दया, करुणा और प्रेम होता है। अपने घर को प्रार्थना का घर बनाओ। प्रतिदिन कुछ समय मेरे साथ बिताओ, क्योंकि जो मेरे साथ समय बिताता है उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। चिंता तुम्हारी शक्ति को कम करती है, लेकिन प्रार्थना तुम्हें नई शक्ति देती है। इसलिए हर बात को प्रार्थना और धन्यवाद के साथ मेरे सामने रखो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें प्रेम करना सिखाओ, सत्य बोलना सिखाओ और दूसरों का सम्मान करना सिखाओ। यही धन सबसे बड़ा धन है जो तुम उन्हें दे सकते हो। यदि संसार तुम्हें छोटा समझे तो निराश मत होना, क्योंकि मैं मनुष्य का बाहरी रूप नहीं बल्कि उसका हृदय देखता हूँ। नम्र बने रहो, क्योंकि नम्र लोगों पर मेरा अनुग्रह बना रहता है। अपने कार्य को पूरी लगन और ईमानदारी से करो। आलस्य से दूर रहो, क्योंकि परिश्रम करने वाले को उसके समय पर अच्छा